लियांग और यांग यांग साथ ही कॉलेज से बाहर निकलते हैं। जिंग चौहान उनके साथ नहीं होता तो लियांग पूछती है कि कॉलेज तो ऑफ हो गया, लेकिन जिंग चौहान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो। यान यांग बताता है कि जिंग चौहान तो अपने जबरदस्त मार्क्स की वजह से टीचर के साथ शिंगबाई समर कैंप चला गया, वो सच में कमाल का है। तभी वहाँ हाओजिन टपकता है, कहता है कि शिंगबाई समर कैंप, उसकी क्या हैसियत है, मुझे भी पहले वहाँ बुलाया था पर मैंने जाने की जरूरत नहीं समझी। उसे देख यांग यांग कहता है कि घटिया इंसान फिर आ गया। हाओजिन कहता है कि मैं यहाँ तेरे ये चूजे जैसा मुखड़ा देखने नहीं आया, लियांग से मिलने आया हूँ, मैं इसे एक चांस देने आया हूँ। मैंने इंटरनेशनल फिजिक्स गोल्ड मेडल जीता है और मुझे स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए प्रोफेसर ली ने अपना स्पेशल स्टूडेंट बना लिया है। थोड़ी देर बाद हम साथ में डिनर करने वाले हैं। लियांग, तुम तो साइंस की दीवानी हो, तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए, मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ। तो लियांग कह रही है कि मेरे पास टाइम नहीं। यान यांग कहता है कि प्रोफेसर ली की क्या औकात, तुमने स्पेस स्टेशन बचाने वाले इंसिडेंट के बारे में तो सुना होगा ना, वो लियांग का काम है। लियांग उसे आंखें फाड़ कर देख रही होती है क्योंकि कुछ देर बाद लियांग प्रोफेसर ली से ही मिलने वाली है। हाओजिन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, कहता है कि उस वक्त तो लियांग एक टैलेंट शो में हिस्सा ले रही थी, पक्का तुम लोगों ने पैसे फेंक कर इसकी मार्केटिंग करवाई होगी, पर मैं अलग हूँ, मैं रियल टैलेंट वाला हूँ। यांग यांग को उसकी बात पर गुस्सा आता है तो लियांग कहती है कि चलो चलते हैं। हाओजिन ने उसका रास्ता रोक लिया, कहता है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आया, ली प्रोफेसर अभी बस एक कदम दूर है डीन बनने से, उनके साथ डिनर करने का मौका मिलना ये तो हजारों पीएचडी स्टूडेंट का सपना है, ऐसा चांस जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो लियांग कह रही है कि ओह, तो ये चांस तुम्हें ही मुबारक हो। यान यांग उसे धक्का देकर लियांग के साथ जाने लगता है। हाओजिन उसके पीछे आ रहा होता है तो यान यांग कह रहा है कि अरे तुम फिर पीछे आ रहे हो, वहीं रुको। हाओजिन तो गुस्से से लाल हो गया, कहता है कि ली प्रोफेसर के साथ डिनर करने से मना कर दिया, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, बाद में पछताओगी तुम। तभी उसे प्रोफेसर ली की कॉल आती है जो उसे बताता है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी स्पेशल इंसान से मिलना है। डिनर का प्रोग्राम तो बढ़ गया। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर ली को देखते हैं, जिस स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए इसने डिनर कैंसिल किया वो कोई और नहीं लियांग है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने इतनी कम उम्र में स्पेस स्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, इसलिए ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें सैटेलाइट मिशन का प्रोजेक्ट दिया जाए और मुझे कहा गया है कि अब से मैं तुम्हारे गाइडेंस में काम करूंगा। लियांग प्रोफेसर ली को कुछ डॉक्यूमेंट दे रही है और कह रही है कि मैंने इसमें सारा डेटा लिख दिया है, ये जिम्मेदारी आपको दी गई है, अब हम मिलकर मेहनत करेंगे ताकि प्रोजेक्ट अच्छे से लॉन्च हो। ये बोलकर वो उस जगह को देख सोचती है कि पिछली जिंदगी में मैंने अपनी आंखों से देश के सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च को नहीं देख पाई और मर गई, मगर इस बार ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया अपने देश के लिए फिर से कुछ करने का। दूसरी तरफ हाओजिन अपने ग्रैंडपा के कार में बैठता है और उनसे कहता है कि दादाजी मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हाई चैंग पूछता है कि कैसी गुड न्यूज़, तो हाओजिन बताता है कि प्रोफेसर ली ने मुझे स्पेस इंस्टीट्यूट का टास्क दिया है, चाहे ये सिर्फ बेसिक डेटा कलेक्ट करने का काम है, लेकिन ये भी बहुत से लोगों का सपना है और मैं ऐसा करने वाला पहला कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ये सुन हाई चैंग खुश होता है, कहता है कि वाह मेरे पोते, तुमने तो कमाल कर दिया, ये हमारी फैमिली के लिए फख्र की बात है। तो हाओजिन इतरा कर कहता है कि बिल्कुल, अब लियांग कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, अब तो वो मेरे पीछे आएगी, रो रो के मुझसे जुड़ने की भीख मांगेगी। ये सुन हाई चैंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है कि वाह मेरे पोते, मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ, इस दफा तो मैं उस बुढ़े के सामने फख्र से सर उठाकर खड़ा हो सकता हूँ। दूसरी तरफ हम यान शियांग को देखते हैं जो अपने वैनिटी वैन में बैठा विंडो से अपने फैंस को देख रहा होता है। यांग शियांग ने ग्रैंडपा और लियांग के कहने पर याओ याओ और उसकी मॉम को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि वो उनके कॉल्स भी नहीं उठा रहा था, तो वो उनसे मिलने आ जाती हैं। याओ याओ की मॉम कहती है कि यान शियांग बेटा, तुम हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें पता है ना, अभी एक बड़ी एरोस्पेस फिल्म बनने वाली है, तुम अपने कॉन्टैक्ट यूज
करके अपनी बहन के लिए कोई रोल दिलवा सकते हो। इस बार यान शियांग उन्हें मना कर देता है, कहता है कि ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। तो याओ याओ कहती है कि यान शियांग भाई, मैंने बहुत सोचा, पहले मैं बहुत जिद करती थी, मगर अब मैं समझ गई हूँ मुझे हम्बल होना चाहिए। इस बार चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, अगर मुझे फिल्म में काम मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। इससे भी बात ना बनी तो याओ याओ की मॉम खांसने का नाटक करती है और बैग से हैंकी निकालने के चक्कर में जानबूझकर अपने फेक रिपोर्ट्स निकालती है ताकि यान शियांग उन्हें देखे। प्लान कामयाब गया। यान शियांग ने रिपोर्ट देख लिए, शॉक्ड होकर कहता है कि आपको कैंसर है। याओ याओ की मॉम कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर जोर जोर से खांसने लगती है और उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है जो पहले से हैंकी में लगा हुआ था। याओ याओ वो देख झूठ मूठ कर रोना धोना शुरू कर देती है और यान शियांग से कहती है कि भाई आपको पता नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी मॉम के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मॉम का सबसे बड़ा सपना ये है कि वो मरने से पहले मुझे फिल्म में एक्टिंग करते हुए देख ले और मेरी जिंदगी को एक सही रास्ते पे चलते हुए देख ले। तो याओ याओ की मॉम मुझसे कहती है कि यान शियांग भाई कह रहे हैं ना कि अभी मुश्किल है, मतलब जरूर उनके पास कोई पर्सनल रीजन है, हमें इन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, चलो चलते हैं, यान शियांग बिजी है। ये बोलकर वो ऐसे जा रही होती है जैसे अभी मरने वाली हो। यान शियांग उनके झूठ मूठ के नाटक में फंस जाता है और उन्हें रोक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रोल दिलवा दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार है। ये सुन माँ बेटी खुश। तभी यान शियांग कहता है कि मॉम आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे दो, मैं आपके लिए डॉक्टर ढूंढ लूंगा। तो याओ याओ की मॉम कहती है कि नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। ये बोलकर माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। यान शियांग ने लियांग और ग्रैंडपा से किया वादा तोड़ा, इसलिए वो शर्ट उतार कर हाथ में डस्टर लिए लियांग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। यान यांग उसकी बॉडी को टच करते हुए कहता है कि क्या बात है भाई, तुम्हारी बॉडी तो सच में कमाल की है। लगता है पिछली दफा जो तुमने रोल प्ले किया था उसका नशा अभी तक उतरा नहीं। यान शियांग गुस्से से कहता है कि चुप कर निकल जा यहाँ से। यान यांग दूर जाकर बैठ जाता है। यान शियांग डस्टर लियांग के सामने रख कहता है कि ग्रेट ग्रैंड माँ, अगर आप गुस्सा करना चाहती हो तो कर लो, मेरी माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई थी और याओ याओ की मॉम ने जब ड्रामे में मेरी मॉम का रोल प्ले किया था तो उन्होंने मेरी जान बचाई थी और मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने उन्हें अपनी गॉड मदर मान लिया। लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है। मैंने आपसे वादा किया था कि उनसे दूर रहूंगा, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उनकी मदद कर बैठा। ग्रेट ग्रैंड माँ, आप मुझे जो चाहे सजा दें, मैं सर झुकाकर मंजूर कर लूंगा। ये बोलकर वो डस्टर उठाकर लियांग को देता है ताकि वो उसे मारकर सजा दे सके। लियांग उसके पास जा रही होती है। यान यांग को लग रहा है कि लियांग सच में उसे सजा देगी। वो अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन लियांग उसके हाथ से डस्टर लेकर फेंक देती है। ये देख दोनों हैरान। लियांग कहती है कि जब तुम्हारा दिल ही साफ है तो मैं तुम्हें क्यों सजा दूं, और वैसे भी यू फैमिली तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, उनका हाल वाकई बहुत बुरा है। बस जब तक वो कोई नई शरारत नहीं करते मैं भी कोई एक्सट्रीम कदम नहीं उठाऊंगी। ये सुन यांग यांग ताली बजाकर कहता है कि ग्रेट ग्रैंड माँ वाकई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और भाई असली लॉयल पर्सन। भाई तुम्हारी बॉडी तो जबरदस्त है, अगर मैं भी ऐसे मसल्स बना लूँ तो मुझे भी एक फिल्म में हीरो का रोल दिलवा दोगे। लियांग उसके सर पर मार कर कहती है कि बकवास बंद करो, जाकर अपना होमवर्क करो। ये भाग निकला और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।